हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10। चैप्टर इसका चल रहा है 6 ट्रायंगल्स और आज स्टार्ट होने वाली है न्यू एक्सरसाइज 6.4 जिसमें जो थ्योरम लगने वाली थी वो हमने आपको पहले ही सिंगल क्लास में प्रूफ करवा दी। थ्योरम क्या थी? अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी आज की एक्सरसाइज 6.4 है। करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए, नहीं तो 2 भागों में करवाएंगे। कोशिश ये रहेगी हम आपको पूरी क्लास इसी क्लास में करवा दें। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन 1, 2, 3 लिख रखे हैं। समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पर क्या है, देखो दो ट्रायंगल सिमिलर यानी सिमिलर हमको गिवन है और क्या दिया गया, उनका एरिया भी दिया गया। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर ट्रायंगल का जो एरिया गिवन होगा या कोई साइड होगी तो ज्यादातर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में होगी। अगर दोनों एरिया हमको गिवन है तो देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसका हम स्क्वायर रूट ले सकें। आसान कर दिया जाता आपके लिए। और एक साइड भी दे दी है, दूसरी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ही आपसे पूछी भी जाएगी। ठीक है, तो देखिए समझिए पहले इसमें क्या है। हमारे पास दो ट्रायंगल इस प्रकार से है। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल हमारा है DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी, जैसे इसमें क्या किया, EF गिवन है हमको, EF गिवन है 15.4, तो हमसे ये BC पूछी जा रही है क्योंकि BC और EF ही एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, और AB की जो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो होगी वो E होगी, BC की E होगी, AC की E वाली साइड होगी। ठीक, तो जो थ्योरम हमने आपको पढ़ाई है उसका हम यूज करेंगे। तो इसमें हम लिखकर चलेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। जब ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो सिमिलर ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या होगा, जो साइड है की बात की गई हम वही लेके चलेंगे। ऐसा नहीं सभी साइड लेके चलेंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं। हम क्या लिखेंगे, ABC लिखा तो ABC की जो करस्पॉन्डिंग साइड BC है इसके पैरेलल है EF की। EF के मतलब करस्पॉन्डिंग में रेशियो में है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। ये थ्योरम है। अब इनका एरिया हमको गिवन है, इसका एरिया गिवन है 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC हमको फाइंड करनी है और ये गिवन है 15.4 और इधर स्क्वायर लगा है। तो इधर स्क्वायर रूट ले नहीं सकते क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं और एक अननोन वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो जब इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा इस प्रकार से 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 यहाँ स्क्वायर रूट जब हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 8 8 या 64 और 11 11 जार 121 यानी 121 इज इक्वल टू आपका आ गया है BC अपॉन 15.4। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इनका तो क्या निकलेगा जाकर के कि 11 BC इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 यानी BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। और ये 11 की टेबल में 154 आते हैं। कितने बार आते हैं, 14 टाइम्स आते हैं। 11 बन जाए 11, 4 बच गया, 11 4 जा 44, दैट इज 1.4 टाइम्स। ये इससे कटिंग हो जाएगी 1.4 टाइम्स। ये आ गया आपका 1.4 इंटू 8। अब 1.4 यानी 14 8 या 14, तो ये 1.4 इंटू 8 आ गया। अब आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, यानी 14 7 जा कर दीजिए, 14 8 जा 112 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लग जाएगा। ये आ गई आपकी सेंटीमीटर, यानी 14 8 या 112 होते हैं। आफ्टर 1 पॉइंट आपका पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट आपका पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। जो BC है इसकी वो होगी 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, आप इनको नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 2। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। देखो इसमें क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं और जो साइड है वो ABDC के पैरेलल है। क्योंकि होता है ट्रेपेजियम का ये होता है कि दो साइड है, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई दो साइड है पैरेलल हो टू ईच अदर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम।
और ए बी इज इक्वल टू 2CD, और जो पहले साइड है उनमें आधे दूने का डिफरेंस है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ट्राइंगल AOB एंड COD की एरिया का हमको रेशियो चाहिए। तो देखिएगा इसका डायग्राम पहले क्या बनेगा, इस प्रकार से आप एक डायग्राम बना लीजिएगा। ए बन गया हमारा। अब जो यहाँ पर ये रिलेशन गिवन है कि AB इज इक्वल टू 2CD है, यानी AB की लेंथ जो है CD से छोटी है, यानी CD का ट्वाइस करेंगे तो AB निकल आएगी। अगर ये 10 है तो इसमें जो ये जो गिवन है इसमें क्या है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, क्योंकि AB साइड हमारी बड़ी साइड है। AB साइड जो है वो ग्रेटर साइड, यानी ABCD। अगर ये 10 है तो ये 5 है, इसका ट्वाइस करोगे तो इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये समझ के चलना पड़ेगा हमको। अब देखिएगा इसके डायगोनल, ये इसके दो डायगोनल हैं जो O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इनका हमको रेशियो फाइंड करना। तो रेशियो फाइंड तो हम तब कर पाएंगे जब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर लें। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिएगा क्या है कि AB पैरेलल CD है। तो जब AB पैरेलल CD है तो देखिएगा ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। अब हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर। ठीक, तो पहले हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। देखिएगा, तो ये सब बातें हमें लिखनी नहीं है कि ये एक ट्रेपेजियम है, ये सब काटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो हमें सब क्वेश्चन में गिवन है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंगल, पहले लिखिएगा एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। यहां लिख दीजिएगा आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि वो साइड है AB और CD कैसी हैं, पैरेलल हैं। इसी प्रकार से एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। अगेन एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, वर्टिकली बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। हमने सिमिलर प्रूफ कर लिए। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड, AOB की करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी AB और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है DC। ठीक, AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू हमको गिवन है 2CD, तो हम उसका यूज कर लें 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। CD हमारा कैंसिल हो गया है, तो CD कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचा है 2/1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/1। जो रेशियो आ गया आपका 4:1। कहने मतलब है कि इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा वो 4 की टेबल में आएगा। ठीक, और इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 की टेबल में आ सकता है, 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। तो कटिंग होकर के उनका क्या हो जाएगा, जैसे ये 4 है, ये एरिया कितना है, जैसे यहां पर है एरिया हमारा 14 है, अगर इसका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये एरिया होगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40 मतलब 40, तो इसका एरिया होगा 10। अगर ये 20 है तो ये होगा 5, यानी 4:1 आपका रेशियो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन 2। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 3। इसमें क्या गिवन है, दो ट्राइंगल ABC और DBC हैं, आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इस प्रकार से दो ट्राइंगल हैं कि एक ही बेस BC पर है, और AD इंटरसेक्ट BC एट O। एक तरीके से क्या बन रहा है, हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। जैसे समझिएगा
ये इसका डायग्राम भी आपको गिवन है, इस प्रकार से इसका डायग्राम है, आप ये समझिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमको एक डायग्राम गिवन है, ये ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी, और ये दोनों ही सेम बेस बी सी पर लाई कर रहे हैं। दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी ये वाला और डी बी सी, दोनों का बेस क्या है? बी सी ही है। और एडी लाइन को जो हमने ज्वाइन किया तो बी सी को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, एओ अपॉन डीओ प्रूफ करना। तो इसमें कुछ सिमिलरिटी तो हमारे पास है नहीं प्रूफ करने के लिए जो सिमिलर प्रूफ कर पाए। तो अभी हम फिलहाल में क्या करें, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी का अगर एरिया फाइंड करना चाहें तो हमें परपेंडिकुलर कराने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमको किसी ट्राइंगल की हाइट नहीं मालूम होगी तब तक हम उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। ए एन और डी एम ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिए दोनों ट्राइंगल की। जब हमें हाइट पता चल जाएगी तो हम उन ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम ये लिख देंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एन ऑन बी सी एंड डी एम ऑन बी सी। तो ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिए। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या हमारा? बेस बी सी है और हाइट कितनी है? हाइट है हमारी ए एन। इसी प्रकार से 1/, अब इसमें आपका बेस कितना? बी सी है और हाइट कितनी है? डी एन। तो ये आपका एरिया निकला। अब इसमें जो कॉमन चीजें हैं 1/2 से 1/2 बी सी आपका कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू आ गया है ए एन अपॉन डी एम। आप इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, किसी प्रकार से ए एन और डी एम को ए ओ और डी ओ से सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो ट्राइंगल ए एन ओ डी एम ओ को सिमिलर प्रूफ करना है। एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट है, दो एंगल मिलकर डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल ए एन ओ एंड डी एम ओ सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। दैट इज, जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा कि ए अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन, क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ए एंड ओ एंड इन ट्राइंगल डी एम ओ, एंगल ए एन ओ इज इक्वल टू एंगल डी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल डी ओ एम इज इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए एन ओ सिमिलर ट्राइंगल डी एम ओ। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। दैट इज, आप लिखना चाहो लिख लो, डायरेक्ट लिख दो कि ए एन अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, हैज प्रूव्ड। ठीक, तो इसमें थोड़ा आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन थर्ड को आप प्रूफ कर पाएंगे। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इसमें हमको ये गिवन है, दो ट्राइंगल सिमिलर भी है और उनके एरिया भी आपस में यूकल हैं। तो उन ट्राइंगल्स को हमें कंग्रुएंट प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी सर्वांग सम, हिंदी में इसको सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, यानी कंकरेंसी रूल भी आपका इसमें यूज होगा, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। तो देखिएगा, हमने मान लिया कोई भी दो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है। इस प्रकार से एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और ये ट्राइंगल ए बी सी है, जो कि दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इस ट्राइंगल को उठा के अगर इसके ऊपर हम पुट करें तो ये ट्राइंगल बिल्कुल ही हमारा ढक जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए, तभी तो कन्ग्रुएंट बोले जाते हैं। तो वो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिएगा,
we have given that two similar triangles have equal area, that is, जब ये सिमिलर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या होता है कि AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर और CA अपॉन RP का। यही तो होता है जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, थ्योरम हमारी। अब व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमने मेंशन भी कर दिया। व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो फर्स्ट में क्या चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है तो आपस में क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे। पूरी बात लिखना चाहो लिख दो या फिर यहीं से लिख दीजिएगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये एक दूसरे से कट होकर क्या आ गया, यानी ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ गया, 1। जब आपस में इक्वल है 10/10 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो दैट इज हमारा क्या आ गया आपका AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन RP का होल स्क्वायर। ये सब किसके इक्वल आ गए, 1 के इक्वल। या स्क्वायर रूट भी सबका ले सकते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP इज इक्वल टू 1। अलग अलग सभी की कंपेयरिंग जब हम 1 से करेंगे तब देखिएगा, नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1, दैट इज AB इज इक्वल टू क्या आ गया, PQ। यानी ये साइड इसके इक्वल प्रूफ हो गई हमारी एरिया इक्वल होने की वजह से। इसी प्रकार से सिमिलरली सभी के लिए क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू QR और CA इज इक्वल टू RP। Y ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल, Y ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC congruent triangle PQR, it has proved। now you can note down, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़े हैं 1 से लेकर के 5 तक, 1 to 5 5 क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ लिए। और अभी 5 क्वेश्चन ही, लगभग 5 नहीं 4 बचे हुए हैं। आपका एक बचा हुआ 5th 6th 7 8 9, 5th ही बचे, यानी 4 ही। तो कुल मिला के कितने हो पाए हैं, 4 क्वेश्चन ही हो पाए, सॉरी 5 नहीं हो पाए, 4 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। ठीक, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम सीखेंगे अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स